सत्संग के पावन पवित्र वातावरण में संगीतमयी वाइब्रेशंस में मेडिटेशन के ऑरा में उतर करके तुम अपने जीवन की खोज, जीवन की तलाश करना। ये जीवन मरुस्थल ना रहे, मरु उद्यान बन जाए। ये सूखा सूखा जंगल ना रहे, ये हरा भरा हरियाली से ओतप्रोत मधुर मृदुल सौम्य आनंदमय सुखमय शांतमय अमृतमय निरंतर बनता चला जाए। तेरे भीतर बाहर मुस्कान हो। ये तभी होगा जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे। पास्ट और फ्यूचर में घूमने फिरने से नहीं होगा। ये वर्तमान एकमात्र अब अभी और आज में हो जाना, तुम देखने वाले हो जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। केवल देखना, डायरेक्टली देखना अपने माइंड को, अपने मन को। देखते रहना, भीतर की गति को देखते रहना। देखने मात्र से तो एक दिन भाव दशा में उतर जाते हो। देखने मात्र से तुम विचारों के पार हो जाते हो। विचारों को रूपांतरण में अनुभव करते हो। निर्विचार की स्थिति की ओर सब रूपांतरित होता चला जाता है। भीतर का कचरा, सब विचारों विकारों का कचरा रूपांतरित होता हुआ कमलवत होता चला जाता है। ये रूपांतरण एकमात्र तेरी उपलब्धि है। रूपांतरण ही जीवन है, कन्वर्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। भारतीय संस्कृति अवतारों गुरुओं की संस्कृति, भारत मां की गोदी से निकली हुई परम संस्कृति हमको रूपांतरण की क्रांति की ओर ले जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो तू है सो हो करके जीना, वर्तमान में जीना। मन को भूत भविष्य से उतार करके वर्तमान में गोता लगवा देना। ये तेरी सुरती पर निर्धारित है, ये तेरी समृद्धि पर निर्धारित है। अपने आप की समृद्धि, सेल्फ रिमेम्बरेंस में जब तू उतरता है तो मन अपने आप खींचा चला आता है भंवरे की तरह तेरे चरणों में। वो स्वतः लीन होता चला जाता है, वो लय होता जाता है, वो डुबकी लगाता चला जाता है तुझ सागर में, तेरी जागरण के महान छलकते हुए सागर में। देखते चले जाना, पल पल जागे रहना, प्रतीक्षारत रहना, इंतजार की घड़ियों में रहना। जागे जागे उसके इंतजार में इबादत उतरती है। जो जो मन से हटते जाओगे स्वस्थ पूर्ण होते जाओगे, क्योंकि मन है रोग, महारोग, तमाम रोगों का घर, तमाम बीमारियों का एकमात्र पुतला है माइंड। मन द्वंद्व द्वि द्वैत का घर। सब रोग इसमें है, सब बीमारियां इसमें है, सब प्रकार के कला क्लेश, सब प्रकार के द्वंद्व ड्युअलिटीज माइंड में है। तेरे में नहीं, तो अखंड ज्योत है, असीम आकाश है, विराट है। तो निर्द्वंद्व है, तो है एकमात्र स्वास्थ्य स्वरूप। जितना मन से हटते जाओगे प्रेम पूर्ण होते जाओगे,
आनंद पूर्ण होते जाओगी, तुम स्वस्थ पूर्ण होते जाओगी। मेडिटेशन तुझको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये एकमात्र दवा है, मेडिसिन है, तो सब बीमारियों से स्वतंत्र होता चला जाता है। तमाम मनस्तल के ऊपर उठी हुई बीमारियां, मानसिक बीमारियां, मानसिक रोग, तमाम मनस्तल पर उठे हुए रोगों से ग्रस्त मेंटल तल तेरा स्वस्थ होता जाता है। सब प्रकार के मनोरोगों से छुटकारा मिलता है। बहुत अच्छी नींद आती है तुझको और बहुत अच्छा कदम तेरा उठता है हर एक क्षेत्र में। जब तू भीतर से जागता है, जब तू भीतर सजग होता है, तो बाहर का जगत तेरा, बाहर का व्यवहार तेरा कितना कुशल हो जाता है। कुशलता का स्वरूप होकर के तेरे समक्ष आता, तो स्वयं अनुभव करता है कि कितना बदल गया बाहर का स्वभाव, कितना बदल गया मेरा व्यवहार, कितना बदल गया मेरा लाइफस्टाइल, और तो उस पर संतुष्ट होता है। जब तो भीतर जागता है, जागना तेरा धर्म है। तेरे देखने मात्र से सारे बादल छटते चले जाते हैं विचारों की, और तू महासूर्य की तरह दमकने लगता है। तेरे समक्ष विराट आकाश, सौम्य वातावरण, शांत सौम्य मधुर गूंजता हुआ अनादनाद से वो अस्तित्व तेरे हाथ लगता है, जहां तू सदा के लिए आबाद हो जाता है। विचारों के जाल अपने आप करते चले जाएंगे। विचार चाहे कितनी देर तक रुके रहे, तुम परवाह ना करना। कोई दृश्य चाहे कितने दिनों तक खड़ा रहे, तुम चिंता ना करना। तुम्हारा एकमात्र धर्म है देखना। मन चाहे कितनी देर तक अपने सपने खड़े किए रखे, अपने विचार खड़े किए रखे, अपने अंधेरे खड़े किए रखे, अपना कोई भी अच्छा बुरा विचार खड़ा किए रखे, उसका काम है। वो चेंजेबल है, सब परिवर्तनशील है, कोई रुक नहीं पाएगा, सबको जाना होगा। ये ट्रैफिक विचारों की भीतर के मोटरवे पे, हाईवे पे ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी। इसलिए तुम चिंता ना करना, तुम अपने स्वभाव में रहना, तुम देखने वाले रहना। मेडिटेशन की इस वाइब्रेशंस में तुम डूबते चले जाना, और गहरा और भीतर देखते चले जाना। बिल्कुल तनिक मात्र भी घबराना नहीं मन से, मन की चालों से थकना नहीं। मन कितना भी घबराहट भय खड़ा करे, कितना भी हलचल दे, कितना महाभारत खड़ा करे, तुम देखते रहना। इसको देखना ही तेरा एडवेंचर है, तेरी शूरवीरता है, तेरा एकमात्र पाठ है, पूजा है। यही तेरा सिमरन है। ये स्मरण अपनी याद कि मैं हूं देखने वाला, देख रहा हूं, देख रही हो अपने भीतर की गति को, मनमाया की गति को, मन के जगत को, मन के बाजार को, मन के विस्तार को देख रहा। सूंघता कोई नहीं है
फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। जाग कर इस जिंदगी में तू स्वयं की याद कर, जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर, वरना फिर जगाएगा न कोई, फिर जगाएगा न कोई तुझको अंत सो जाने के बाद, फिर जगाएगा न कोई अंत सो जाने के बाद, फिर जगाएगा न कोई अंत सो जाने के बाद, फिर जगाएगा न कोई अंत सो जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है। लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानुष जन्म, लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानुष जन्म, लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानुष जन्म, खो दिया तूने ये हीरा, खो दिया तूने ये हीरा, मन के हाथों जाने के बाद, खो दिया तूने ये हीरा, विषयों में जाने के बाद, खो दिया तूने ये हीरा, संसार की प्राप्तियों के बाद, खो दिया तूने ये हीरा, विषयों में जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है।
मानुष जन्म में अपने अस्तित्व की खोज तलाश, अपने धर्म की खोज तलाश, अपने प्रभु की खोज तलाश में उतरा हुआ नौजवान बालक 17-18 वर्ष का नरेन जब बाबा रामकृष्ण के द्वार पर आया, यही एक क्वेश्चन उठाता है, क्या परमात्मा है? नरेन की आंखों में झांक करके कहा, उस बाबा ने नरेन की आंख में प्यास प्रेम को देखा, उत्कंठा देखी, मुमुक्षा देखी, प्यास पिपासा देखी। एकदम साइमल्टेनियसली बाबा ने कहा, रामकृष्ण ने कहा, क्या कहते हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या परमात्मा है? क्या तुम देखना चाहते हो? क्यों नहीं? तो क्या तैयारी करके आए हो देखने की? बिल्कुल। क्या देखना चाहते हो? अभी देखना चाहते हो? हैरान हो गया पहली बार सुनकर के वो शार्प इंटेलेक्ट का मालिक, वो प्रतिभाशाली बच्चा 17-18 वर्ष का नजरों से नजरें मिलाने पहुंच गया। क्या कभी तुम मंदिर जाते हो प्रभु से नजरें मिलाने? क्या तुम गुरुद्वारे जाते हो कभी गुरु से नजरें मिलाने? क्या तुम नमाज में उतरते हो कभी उसके साथ नजरें मिलाने? क्या उसके साथ प्रेम का नाता, प्रेम का एक रिश्ता जोड़ने के लिए जाते हो? क्या तुम प्रेम की सगाई करने जाते हो? क्या तुम प्रेम के लिए जाते हो या पदार्थ के लिए, पैसे के लिए जाते हो या पुत्र पुत्री के लिए जाते हो? किसके लिए जा रहे हो तुम मंदिर गुरुद्वारे? फिर कहते हो जी शांति नहीं है, फिर कहते हैं जी आनंद नहीं बरसा, शांति नहीं, सुख नहीं, परंतु तुम मांग क्या रहे हो वहां? तुम किसके लिए जा रहे हो? तुम्हें तो भगवान से नजर मिलाने की भी कभी तमन्ना ही नहीं उठी। कभी तूने सोचा भी नहीं कि इतने विराट प्रभु से थोड़ी नजर मिलाकर के उससे प्रेम कहा, एक नाता, एक प्रेम की डोर बांध करके तो देखो क्या कमी रह जाएगी उसको जो प्रेम की रीत में उतर जाती है। क्या कभी ऐसा तूने पूजा पाठ हवन यज्ञ सिमरन जाप किया जिसमें तूने प्रभु को चाहा? तूने सदा प्रभु से चाहा, इसलिए तेरे सारे पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ सब साधन तेरा तुझे सुख ना दे पाए। उन साधनों का कसूर नहीं, कसूर है तेरा, तूने उनका दुरुपयोग किया, तूने उनके पीछे उनकी आड़ में उसको प्राप्त करना चाहा जिसको प्राप्त करने के बाद आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। ये गलती ना करना, कभी भी ऐसी मूर्खता ना करना। इंसान धर्म के द्वार पर तुम केवल प्रभु से नजर मिलाना, उससे प्रेम का एकमात्र प्यार का मोहब्बत का नगमा, एकमात्र उससे प्रेम की रीत निभाने में उतरना, उससे प्रेम कर। जैसे तो संसार से प्रेम करता है, पद पदार्थ प्राणी पैसा से प्रेम करता है, परिवार में हर एक मेंबर से प्रेम करता है, वो प्रेम भले प्रेम नहीं मोह ममता ही है, परंतु इतना सा तो प्रभु से कर जो जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे जीवन दिया। क्या कभी गुरु के द्वार पर जाकर के, सदगुरु के द्वार पर जाकर के तूने केवल प्रेम की रीत निभाई? क्या तूने उससे प्यार मोहब्बत का कोई नगमा गाया? क्या प्यार मोहब्बत की कोई पींग ओढ़ी? क्या कोई किसी प्रकार से भी उसके साथ प्रेम की रीत निभाई? या यूं ही छोटी छोटी बातों में उलझे हुआ, संसारिक बातों संसारिक चीजों में उलझे हुए तूने गुरु भी बना लिया एक। जैसे तूने और रिश्ते जोड़े ऐसे गुरु का रिश्ता भी जोड़ लिया, क्योंकि गुरु का रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि मरते वक्त काम आता है या कहीं दुख सुख में काम आता है। चलो थोड़ा सा ये फॉर्मेलिटी भी निभा लें। तूने फॉर्मेलिटी निभाई है या प्यास जगाई है? क्या कभी तूने उसके साथ इश्क, आशिकी, हकीकी इश्क, उसके प्रेम में डूबने का साहस हिम्मत भी खड़ी किया है, जहां तू सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है? हैरान हो गया। बाबा ने भी कहा तुझे भी ऐसा द्वार नहीं मिलेगा, तो क्या अपना
अपने आप में इतना स्टंड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, तू तैयार है तो मैं तुझे उसमें डुबोने को तैयार हूं। परंतु वो तो बेचारा यूं ही खड़ा रहा। वो तो हैरान ही हो गया कि तो दिखाने को तैयार हो गया और दिखाने के बाद पता नहीं क्या होगा, घबरा ही गया। इतने में बाबा रामकृष्ण ने क्या गजब किया, उसको तो दिखाई दे गया कि जिसके इंतजार में था वो पहुंच गया। बाबा ने, लोग कहते गुस्सा में नहीं, उत्सुकता में, प्रेम में उठ करके क्या किया, बाबा ने उठ करके, बाबा रामकृष्ण ने उठ करके उसको उसके पेट में लात मारा। कौन मारता, गुरु तो थप्पड़ भी मारने का अधिकार नहीं रखता। उसने खड़ा होकर लात मारा, वो जमीन पे गिर गया। क्या जमीन पे गिरा कि वो 3 घंटे लगातार आत्मा में उतर गया, अपनी होश अपने जागे में उतर गया, अपने प्रकाश में सदा सदा के लिए डूब गया। पूरी नस नाड़ियां ठीक चल रही हैं, सांस चल रहे हैं, किंतु भीतर एक होश, एक नशा, एक रोशनी, एक प्रकाश, एक ब्लिस उतरा, जिसमें 3 घंटे लगातार पड़ा रहा। लात मारी सूफी फकीरों की तरह। बाबा ने नजर से नजर मिलाकर के लात मारी तो भीतर जगमगा उठा, रूपांतरित होने लगा। 3 घंटे में रूपांतरण की स्थिति उतरी। उठ करके देखता है, आंखों में रुदन ही रुदन है, आंसू ही आंसू छलक रहे हैं। उस बुद्धि के तल पे खड़े हुए बालक को हृदय में उतरा हुआ अपना अस्तित्व दिखाई देता है। हृदय में उतरा है, रुदन फूट पड़ा चश्मों की तरह दोनों आंखों में, रोम रोम में, सारे शरीर में पानी ही पानी। जीवन ज्योत जगाने की एक महान प्यास को आज कोई किनारा मिल गया है। रो रो कर के गुरु के चरण पकड़ कर के चरणामत लिया, धो धो करके चरणों को, और फिर उसके बाद जो प्रेम और जुगलबंदी का नाता जुड़ा, उसका फल तुम, उसका परिणाम तुम जानते हो। बहुत सुंदर उस समय आवाज उठा करके बाबा रामकृष्ण कहता है, ओ छोरी सुन, ठंडा हुआ ये जिस्म तो, जिस दिन श्वास निकल जाएंगे, कोई पता नहीं, बचपन में ही, तरुणावस्था में, जवानी में ही निकल जाए, क्या मालूम कब निकल जाए, किस मोड़ पर निकल जाए। अरे ओ बालक, इन श्वासों के रहते रहते जीवन को रूपांतरित कर ले, जीवन को चढ़ा दे गुरु के चरणों में, वरना ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। वारे मुर्शिद, ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस राख। ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। उठ गर्मी इन फास को एक शोला बना ले। उठ गर्मी इन फास को एक शोला बना ले, वरना ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो।
मौत के सन्नाटे में कुछ सुन ना सकेगा, यो मौत के सन्नाटे में, उस मौत के सन्नाटे में जब मौत घटित होगी, यो मौत के सन्नाटे में कुछ सुन ना सकेगा, यो मौत के सन्नाटे में कुछ सुन ना सकेगा। आवाज के दिल को अभी एक नारा बना ले, बना ले। आवाज के दिल को अभी एक नारा बना ले, बना ले। आवाज के दिल को अभी एक नारा बना ले। उठ गर्मी इन फास को एक शोला बना ले, उठ गर्मी इन फास को एक शोला बना ले, वरना ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो। कुछ देख न पाएगा जो बंद हो गई आँखें। कुछ देख न पाएगा जो बंद हो गई आँखें। कुछ देख न पाएगा, कुछ देख न पाएगा जो बंद हो गई आँखें। तू कसरते अनवार को एक जलवा बना ले। तू कसरते अनवार को एक जलवा बना ले, बना ले। तू कसरते अनवार को एक जलवा बना ले, बना ले। तो कसरत अनवार को एक जलवा बना ले, बना ले। ठंडा हुआ ये जिस्म तो रह जाएगी बस खाक। ठंडा हुआ ये जिस्म तो। नरेंद्र सुन अपने बाबा की पुकार को। ठंडा हुआ ये जिस्म तो